नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन पाठक है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 20 साल से इसी तरह से ट्रक चला रहा हूँ और मैं भारत के हर कोने में पहुँच चुका हूँ, हर राज्य में जा चुका हूँ। मुझे ये सड़कें खुद ब खुद याद होने लगी हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आए दिन सफ़र करता ही रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे याद करके मैं आज तक डरता ही रहता हूँ और वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करता। मैं लोड लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा था। पूरा ट्रक सेब से भरा हुआ था और मुझे वहाँ पर जाकर ट्रक की डिलीवरी करनी थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन ये काफ़ी दिनों का सफ़र होने वाला था। मैं यूपी को क्रॉस करके जैसे ही एमपी तक पहुंचा तो वहां पर रास्ते सुनसान शुरू हो गए थे। मैं अपने साथ राजू को लेकर आया था जो ट्रक पर सफाई का काम करता और मैं उसको थोड़े से पैसे भी दे देता। राजू मेरे ही गांव में रहा करता था और वो मेरे साथ ज़्यादातर ट्रक के सफ़र में आया करता था। हमने कई सारे सफ़र इकट्ठे किए थे और ये पहला ऐसा सफ़र था यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था। हम जैसे ही एमपी में एंटर हुए थे तो वहाँ पर नेशनल हाईवे पर कई पुलिस वाले बार बार हमें मिल रहे थे। मैं तो ज़्यादा डर नहीं रहा था, लेकिन राजू कह रहा था कि हमें कई जगह पर रोका जा सकता है, तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। हम इन रास्तों में बीच से होते हुए इस तरह के नाकों से बच सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आगे निकल सकते हैं। पहले तो मैं राजू की बात मान नहीं रहा था, लेकिन राजू बार बार कह रहा था कि वो यहीं का है और उसे इन जगहों पर कई रास्ते पता हैं जो बड़ी ही जल्दी हमें आगे पहुंचा सकते हैं। तो मैंने राजू की बात मान ली। हम इसी तरह से नेशनल हाईवे से नीचे उतर आए और यहाँ पर सड़कें काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी ट्रक चले जा रहा था। इसी तरह से हम काफ़ी आगे निकल आए थे और मैंने राजू से कहा कि हम कब नेशनल हाईवे पर पड़ेंगे, क्योंकि इन रास्तों पर स्पीड काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन हम काफ़ी आगे निकल आए थे। इसके बाद राजू ने कहा कि यहाँ पर ही ये मेन सड़क पास ही आने वाली है, लेकिन ये रास्ते अभी थोड़े किलोमीटर और आने वाले हैं। यहाँ से निकलते ही हम नेशनल हाईवे पर पहुँच जाएंगे। लेकिन राजू ये कह रहा था कि यहाँ पर ट्रक रोकना मत, यहाँ पर ट्रक रोकने की गलती कोई नहीं करता। लेकिन मैं राजू से ये पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर अगर चोर लुटेरे हैं तो वो हमें यहाँ पर आने को क्यों कह रहा था। इसके बाद राजू ने कहा कि इस रास्ते पर कोई चोर लुटेरा नहीं होता, यहाँ पर चोर लुटेरों के आने की हिम्मत तक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भूतों का बसेरा है। राजू की इस बात को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा। मैं उस पर हंस रहा था कि वो किस तरह से बेवकूफ़ बातें कर रहा है। हम इसी तरह से बातें कर रहे थे और आगे सड़क साफ आने वाली थी। मैं अब इन रास्तों से ट्रक को धीरे धीरे निकालता जा रहा था, लेकिन आगे मेरा ध्यान एक भीड़ पर पड़ा। वो भीड़ एक जगह पर रुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो। दूर से देखने पर तो इसी तरह से नजर आ रहा था, लेकिन हम ट्रक से आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर राजू बार बार मुझे कह रहा था कि चाहे जो भी हो जाए ट्रक यहाँ मत रोकना, लेकिन मैं राजू को कह रहा था कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मत करे। उसके बाद राजू कह रहा था कि अगर ट्रक के सामने कोई आ गया तो उसके ऊपर चढ़ा देना, लेकिन रोकना मत। मैं राजू की ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और मैं कह रहा था कि ऐसी बातें मत कर। अगर ट्रक के नीचे कोई आ गया तो पुलिस का चक्कर हो जाएगा। हमें अगर सामने कोई आता है तो ट्रक रोकना पड़ेगा। अगर किसी को हमारी ज़रूरत हुई तो हमें ट्रक रोकना पड़ेगा। इसी तरह से हम भीड़ के पास पहुंच गए थे और भीड़ काफ़ी अजीब थी। वहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि 15 से 20 लोग सड़क के बीच में बैठे हुए थे और वो पीट पीट कर रो रहे थे। वो बड़ी ही ऊंची आवाज़ में हाय मर गया ये बोलकर रो रहे थे।
मैं और राजू एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और राजू बार बार मुझे सिर हिलाकर ना ना का इशारा कर रहा था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो मैंने राजू को कहा कि 1 मिनट मैं उतर कर देखता हूँ आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। इतना कहने पर मैं ट्रक से उतरने लगा और राजू ने मेरी बाँह पकड़ ली। राजू कह रहा था कि प्लीज़ नीचे मत उतरो, यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। लेकिन मैंने उसको धक्का दिया और मैं नीचे उतरकर उन लोगों के पास चला गया। मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मुझे आसपास कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही ये सवाल पूछा वहाँ पर भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। वो सब नीचे बैठकर पीट रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ ने जैसे उनको शांत कर दिया था। मेरी आवाज़ सुनते ही वो जैसे मेरी तरफ घूरने लगे। पहले तो वो मुझे साधारण लोग लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये आवाज़ लगाई उसके बाद वो जैसे बदलने से लगे। उनके चेहरे जैसे काले होने लगे थे, वो जैसे सड़ से रहे थे। वो साधारण इंसान नहीं हो सकते। मेरा कलेजा जैसे अंदर से बाहर आ रहा था और उनकी चमकती हुई आंखें मुझे जैसे खाए जा रही थी। मेरे पैर जैसे सन्न से होने लगे थे। मैं देख रहा था, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के प्रेत देखे थे। ये इंसान नहीं हो सकते, ये भूत प्रेत ही हो सकते हैं। उनकी आंखें चमक रही थी और वो खड़े हो गए। उनके चेहरे मेरे अंदर डर पैदा कर रहे थे और वो जैसे मेरी तरफ भागने लगे। अब मुझे राजू की सारी बातें याद आ रही थी और राजू जैसे ट्रक के अंदर से हॉर्न मारने लगा। वो बार बार काफ़ी तेज़ी से हॉर्न मार रहा था और मेरे ट्रक में हॉर्न था भी काफ़ी तेज़। उस हॉर्न से मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर राजू मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस शोर में वो सब प्रेत जैसे पीछे से हटने लगे और इतने में मैं भागकर आकर ट्रक में बैठ गया। इसके बाद राजू वहाँ से चिल्लाने लगा कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना यहीं पर हमारी कब्र बन जाएगी। इतना कहते ही मैंने जैसे ट्रक स्टार्ट किया और मैं तेज़ी से भगाने लगा। मैंने उन लोगों के ऊपर से ट्रक निकाल दिया और वो नीचे गिरे तक नहीं, जैसे ट्रक उनके आर पार हो गया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से मैंने ट्रक बहुत तेज़ी से भगाया। वहाँ पर काफ़ी गड्ढे थे, लेकिन मैं फिर भी उनके ऊपर से काफ़ी तेज़ी से ट्रक लेकर चला गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और आगे जाकर राजू ने मुझे पूरी बात बतानी शुरू की। तब राजू ने कहा कि यहाँ पर आसपास कई गांव हुआ करते थे और इसी तरह से यहाँ पर रास्ता चला करता था। लेकिन एक गांव में आग लग गई और वहाँ से कोई बच नहीं पाया था। उनके घर लकड़ी और घास फूस के थे, इसलिए वहाँ पर आग लगने पर कोई भाग भी नहीं पाया। कहते हैं कि उनकी आत्मा इन्हीं वीरान सड़कों पर घूमती है और हम इसी गांव के आसपास से निकल रहे थे। तभी मैं कह रहा था कि यहाँ रुकना मत, यहाँ पर जो भी रुकता है वो मरा हुआ पाया जाता है। राजू ने कहा कि अगर यहाँ पर तेज़ी से हॉर्न मार कर निकल जाएं तो ये खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। हमें यही करना चाहिए था। राजू की ये बात सुनकर मैं भी शांत होकर बैठा रहा। इससे पहले मेरा सामना इस तरह से भूत और प्रेत से नहीं हुआ था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ऐसी घटना है जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है।